कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। पहले तो सभी को 80वें इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, सभी को। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आज के दिन के लिए पता ना कितने वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली थी। आप भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे दोस्तों। आज से शुरू क्या हो रहा है, आप जैसे कि थंबनेल पर देख रहे हो, यूपी पुलिस 2026 न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज 2 नंबर है। दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। ठीक है दोस्तों, अब वर्दी दूध नहीं, 37/37। दोस्तों ये सच बात है, जो थंबनेल पर देख रहे हो ना, 37/37 का वादा है। हिंदी में तो सच बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने देंगे। ये आपका चैलेंज के साथ दोस्तों, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें हवा में बात बोल रहा हूँ कि भैया चैलेंज हर एक कोई बोल देता है। दोस्तों आज की डेट में तुम देख रहे होंगे, लोग व्यूज के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सच बात दोस्तों ये है, तो पेड कोर्स में जा के खरीदते हो। सच बता रहा हूँ मैं, इनमें जितने भी प्रैक्टिस सेट कराऊँ उनको ले लेना तुम। सिर्फ उसमें कंसेप्ट में साथ एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन ऐड होंगे। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास दोस्तों, सच बात है ये। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भाषा की मूल इकाई क्या है? दोस्तों सबसे पहले चैप्टर वर्णमाला होता है, वर्णमाला का क्वेश्चन ये पहला ही मिलेगा तुम सबसे पहले। भाषा की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई भाषा की क्या है? वर्णमाला, ध्वनि। मूल इकाई क्या है भाषा की? ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ठीक है दोस्तों, क्या है वर्णमाला? किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, यह भाषा की इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, अक्षर कहते हैं जो भी शब्दों से मिलकर बनाता है उसे कहते हैं अक्षर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रतीक्षा करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये आ गया तुम्हारा मुहावरा। प्रतीक्षा करना मतलब क्या होता है? हम जैसे आपने देखा होगा, अरे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हो भाई, कैसे क्या काम है? तो क्या कर रहे हैं हम? राह देखना। प्रतीक्षा करना, राह देखना। ठीक है दोस्तों, परीक्षा करना नहीं, ये गलत है। प्रदर्शित करना होता है मतलब किसी को संकेत करना, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज नहीं, पहला ऑप्शन नंबर ए, राह देखना। और दोस्तों जैसे मैं लिखाता हूँ, अपना रंग जमाना, अपना रंग जमाना। ठीक है दोस्तों, अपना रंग जमाना यानी प्रभावित करना। ठीक है दोस्तों, आसमान टूट पड़ना, जैसे कि आसमान टूट पड़ना। अचानक विपत्ति आ जाना, अचानक विपत्ति आ जाना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देख रहे हो दोस्तों, एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन हो रहा है ना, उसमें मैं 4 क्वेश्चन ऐड करके तुम्हें चलूँगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, आपकी समझ में आया होगा प्रतीक्षा। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं PYQ क्वेश्चन ला रहा हूँ, यूपी पुलिस UPSI, और तुम भी जानते हो एग्जाम में PYQ का कितना बड़ा रोल रहता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द दोस्तों आप भी जानते हो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनके कोई सार्थक खंड न होगे, जिनके कोई सार्थक खंड ना हो, वे शब्द जो ज्यों के त्यों अपनी दिशा में बने रहें। जैसे शब्द हैं वे, जैसे जल, पल, कल, ये शब्द ऐसे हैं जो दोस्तों अपनी जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, जिनको कोई खंड नहीं हो सकती। तो इसमें क्या दे रखा है, कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द वही कहते हैं, रूढ़ शब्द हो गया नाक। अब देखते हैं दूध वाला में कौन सा शब्द है? जैसे दूध वाला। ठीक है, ये शब्द देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये शब्द 3 प्रकार के होते हैं। देखो, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, नंबर 3 योग ऋण शब्द।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों रूढ़ शब्द कौन से होते हैं जिनका कोई सार्थक खंड न हो सके, वो कहते हैं, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जो दो या जिनमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय होते हैं उसे कहते हैं यौगिक शब्द। योग ऋण कौन से शब्द होते हैं, बहुवीर्य समास के, यानी बहुवीर्य समास के सभी उदाहरण कौन से होते हैं, योग ऋण शब्द होते हैं बहुवीर्य समास के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रहा था ऋण शब्द। ऋण शब्द नाक है, अपनी स्थिति में जैसा है वैसा ही बना रहेगा, उसे कहते हैं ऋण शब्द। दूध वाला, दूध वाला में दोस्तों मैंने क्या बताया था, उपसर्ग संधि समास प्रत्यय होगा, वो क्या हुआ, यौगिक शब्द। देखो दूध वाला, दूध वाले में क्या हूँ, कौन सा है, यौगिक शब्द। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा आ गया, बहुवीर्य समास के सभी उदाहरण कौन से होते हैं, योग ऋण शब्द। पीताम्बर बहुवीर्य का समास का ही उदाहरण है ना, तो इसका आ गया योग ऋण शब्द। ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार कौन सा आ गया, इसमें भी आ गया यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे एक एक क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, यानी शुद्ध वर्तनी पर आ गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं कुछ तुम्हें शुद्ध वर्तनी लिखा रहा हूँ, देखो उन्हें अच्छे से ध्यान करना है। देखो शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखा, जैसे निरपराध, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है दोस्तों, प्रादो। और दोस्तों जितनी भी मैं तुम्हें ये शुद्ध वर्तनी दिखा रहा हूँ ना, ये सच में बता रहा हूँ एग्जाम में पूछी हुई सारी शुद्ध वर्तनी हैं, ये बहुत ही आती हैं। ठीक है, और दोस्तों और देखो इसे BBI लगा लेना, उज्ज्वल को, तो ये तो यो मान के चलो बहुत ही मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो हर मतलब जो भी शिफ्ट किसी न किसी में देखने को मिलती है, उज्ज्वल। इसमें बहुत लोग परेशान होते हैं उज्ज्वल। ठीक है दोस्तों, इन्हें लिख लेना अच्छे से। और दोस्तों जब भी मैं समझाऊँ, देखो अपनी कॉपी पेन नीचे होनी चाहिए, बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी बात को सुना करो दोस्तों, मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, निम्न शुद्ध वर्तनी कौन सी है, आविष्कार, निशब्द, जमाता। देखो दोस्तों आविष्कार ऐसी, ए ऑप्शन आविष्कार इसका सही है। निशब्द ऐसे नहीं होता है, निशब्द होता है तुम्हारा नेह शब्द। ठीक है, जमाता, जमाता ऐसे नहीं होता दोस्तों, जमाता होता है जामाता। ठीक है दोस्तों, देवार्स, देवार्स कोई शब्द ही नहीं होता दोस्तों, देवार्स होता है देवर्स। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो एक एक क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चन ऐड करके चल रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपकी समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। दोस्तों आप देख रहे होंगे मतलब कुछ स्वर होते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों ऐसे एक दो स्वर हैं, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, एकमात्र ऐसे दो स्वर हैं जो वर्णमाला में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। छोटी है, देखो ऑप्शन सी, छोटी है, बड़ी हो, ये ऐसे दो स्वर हैं, ये वर्णमाला में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, ये ऐसे स्वर हैं। ठीक है, और पूरी वर्णमाला में दो शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से, छोटी, बड़ी, ये दो शब्द ऐसे हैं ये स्त्रीलिंग हैं, बाकी सब पुल्लिंग मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों और मैं लिखा देता हूँ तुम्हें, जैसे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये स्वर 3 प्रकार के, प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, ह्रस्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्वर होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। कौन कौन से, अ, ई, उ, ऋ, ये होते हैं ह्रस्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं दोस्तों 7 प्रकार के। कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ये होते हैं 7 प्रकार के। और प्लस स्वर होता है तुम्हारा एक, जैसे कि ओ, ये होता है तुम्हारा प्लस स्वर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से लगाया है, आप ये न सोचो भैया क्वेश्चन लाते कहाँ से हो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो NVS PGT TGT PGT होती है ना, उसका आया, देखो कब आया, 13/6/2019 को आया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मैं हर लेवल के लेके आता हूँ, ये नहीं है कि हिंदी। और हिंदी का दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ भाई, तुम कोई भी बुक पढ़ लेना, हिंदी सारी किसी भी एग्जाम में देख लेना, PYQ रहती है हर एग्जाम में। ठीक है, देखो चलते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आपने अभी मेरे साथ चलना है, वाक्य का शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध रूप क्या हुआ। ठीक है, आपने अभी मेरे साथ चलना है, देखो क्या करते हैं, अभी मेरे साथ चलना होता है, आपको अभी मेरे साथ चलना है,
मेरे साथ चलना आपको अभी है, अभी मेरे आपको साथ चलना है। दोस्तों इसका कोई सेंस है नहीं है। मेरे साथ चलना आपको अभी है, इसका भी कोई सेंस नहीं है। कोई सेंस ही देखो तुम, क्वेश्चन खुद बोल देगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, अपने आप बोलेगा। देखो आपको अभी मेरे साथ चलना है, देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको अभी मेरे साथ चलना है, आ गया ना, आ गया। अभी मेरे साथ चलना है होता है नहीं, अभी आपको मेरे साथ चलना है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य देखो फूलों पर भौरे भिन बना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुजार रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर गुजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिन बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, ये भी देख लो। ये जो यूपी आर ओ ARO की समीक्षा अधिकारी की होती है ना वैकेंसी, उसका प्री का है ये 2014 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं कहीं से नहीं ऐसे ला रहा हूँ, क्वेश्चन फंसने वाले ही ला रहा हूँ। आप एक बार कहीं पढ़ो भी ना और प्रैक्टिस सेट को कर जाओ तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। मैं ऐसे देख के ला रहा हूँ। 37 ये वादा किया ना मैंने दोस्तों, 37/37 ये हवा में नहीं किया है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, तब वायदा किया है दोस्तों मैंने। अब देखो क्या कह रहा है, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिन भिना रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिन भिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे भिन बना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुजार रहे हैं, नहीं देखो फूलों के ऊपर भौरे भिन बना रहे हैं, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध सही है। पदबंध आपने देखे होंगे, जो जोड़ते हैं ना उसे पदबंध कहते हैं, पदबंध। ठीक है, क्या कह रहे हैं, माँ बच्चों को खाना खिला रही है, माँ बच्चों को खाना खिला रही है। तो इसमें ये पूछ रहा है, ये लिख रहा, ये नहीं हो रहा है खिला रही है, उसमें कौन सा पदबंध है। ठीक है दोस्तों, क्रिया पदबंध, कारक पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो भी क्रिया जुड़ी होगी, जो सहायक क्रिया में जो क्रिया जुड़ी होती है, देखो इसमें खिला रही है क्या हो गई, ये क्रिया ही तो है भाई, खिलाना क्या है, क्रिया ही तो है, तो इसका क्या हुआ, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। ठीक है, अब माँ बच्चों को, ये क्या हुआ है, कारक पदबंध। ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम तुम्हें कहाँ दिख रहा है इसमें, मुझे बताना एक बार, सर्वनाम कहीं दिख रहा है, सर्वनाम तो मुझे तो कहीं दिख नहीं है। विशेषण, माँ बच्चों को क्या खिला रही है, खाना, खाना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर और पूर्व के मध्य कौन सा कोण बनता है। देखो दोस्तों, ये तुमने देखा होगा कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो ये तुम्हें बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ, इनकी बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसे समझ लेना, तुम कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आता है, ये यूपी पुलिस 2024 का क्वेश्चन आया था, देख लेना। ठीक है, और देखो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ उनकी कोण वाली, ये आते हैं। देखो ये हो गई, दिशा कितनी होती है, 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों उत्तर और पूर्व के बीच, देखो ये हो गए कौन, उत्तर और पूर्व के बीच कौन बनता है ना, उत्तर और पूर्व के बीच कौन, एक मिनट, जो उत्तर और पूर्व के बीच कौन बनता है उसे क्या कहते हैं, देखो ये होता है तुम्हारा ईशान। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच। ठीक है, पूर्व और दक्षिण के बीच बनता क्या है, आग्नेय, आग्नेय। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच क्या बनता है, ईशान होगा, आग्नेय होता है नैऋत्य, नैऋत्य। ये क्या होता है, दक्षिण और उत्तर के बीच बनता है, दक्षिण और पश्चिम और उत्तर के मध्य क्या बनता है, वायव्य, वायव्य। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत बेहतरीन ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने ये कर ली ना, सच बता रहा हूँ, इनसे तुम कभी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, जो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, देखो आपके बीच बनता है उत्तर और पूर्व के मध्य ईशान, और पूर्व और दक्षिण के बीच आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर के बीच क्या, वायव्य। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, उत्तर और पूर्व के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच मैंने क्या तुम्हें क्या बताया था, उत्तर और पूर्व के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच देखो ये रहा ईशान, उत्तर और पूर्व के बीच ईशान, बन गई दोस्तों। देखना दोस्तों, मैं बहुत तो मतलब हर चीज़ का सेंस निकाल के देता हूँ तुम्हें, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इससे तुम कभी नहीं भूलोगे, ये बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। शकल और शकल का अर्थ क्या होता है, समझते हैं। देखो ये होता है, देखो शकल और शकल का होता है, शकल और शकल का क्या होता है, संपूर्ण,
और अंश, ये होता है तुम्हारा शकल का और शकल का, ठीक है, संपूर्ण और अंश, ठीक है। और कला और कृति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कला और कृति का, कला और कृति का होता है तुम्हारा कौशल, कौशल और रचना, कौशल और रचना, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है सबल और निर्बल, सबल और निर्बल का क्या दोस्तों होता है, ठीक है। और दोस्तों इसका सबल और निर्बल का होता है तुम्हारा शक्तिशाली, शक्तिशाली और कमजोर, शक्तिशाली और कमजोर, ठीक है दोस्तों। सन और संवत का क्या अर्थ होता है दोस्तों? वर्ष, वर्ष और देसी वर्ष, और देसी वर्ष, देसी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन PYQ है, यूपी पुलिस का, ये PYQ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का 2024 में आया था, ये देख लेना खोल के, मैं अगर तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। देखो शकल और शकल का संपूर्ण अर्थ क्या होता है? संपूर्ण और अंश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कला और कृति का होता है कौशल और रचना, कौशल और रचना। सबल और निर्बल का होता है शक्तिशाली और कमजोर, शक्तिशाली और कमजोर, ठीक है दोस्तों। सन और संवत का क्या होता है? वर्ष और देसी, वर्ष और देसी। देख रहे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन से कितने कितने क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों वैसे ही नहीं, हवा में कोई वादा नहीं कर दिया 37/37 दोस्तों। आप पेड़ के चक्कर में पता ना कहाँ कहाँ भागते रहते हो, ये करते हो दोस्तों, कुछ नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ बुक्स से पढ़ो, ओनली सेल्फ स्टडी करोगे ना, सेल्फ स्टडी और बुक से, वहीं से तुम्हारा मतलब बेड़ा पार होगा, और कहीं से नहीं हो सकता दोस्तों। आगे चलते हैं। ये क्लास 20 मतलब 20 क्वेश्चन की क्लास दोस्तों एक एक डेढ़ घंटे में होती है, और मैं ये क्वेश्चन को देखना कितनी जल्दी करता हूँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन की क्लास है ये, देखना। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? देखो मैं दोस्तों और तुम्हें और बताता हूँ। उपकार को मानने वाले को कहते हैं तुम्हारे कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। उपकार को नहीं मानने वाला, उपकार न मानने वाला, उपकार न, कृतज्ञ किसे कहते हैं? उपकार नहीं मानने वाला, ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है। अद्वितीय, अनन्य को कहते हैं, अनन्य को कहते हैं दोस्तों केवल एक, केवल एक या अद्वितीय, या अद्वितीय मतलब जिस जैसा कोई ना हो, उसे कहते हैं अद्वितीय, ठीक है। तो अवैध, अवैध किसे कहते हैं दोस्तों? कानून के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो, उसे कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवैध। अवैध किसे कहते हैं? कानून के विरुद्ध हो, ठीक है दोस्तों। हर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में भी क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऑप्शन से क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखो। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। अवैध किसे कहते हैं? जो मतलब सरकार होती है उसके विरुद्ध कानून होता है, उसे कहते हैं अवैध। अनन्य, जो केवल एक हो, ठीक है, अद्वितीय हो। कृतज्ञ, उपकार को नहीं मानने वाला, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, बीच बीच में सब्सक्राइब शेयर करते रहना, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों, कर शब्द का अर्थ क्या होता है? कर शब्द का अनेकार्थी क्या शब्द है? कर का, ठीक है, करो दोस्तों दिमाग से। कर, कर मीन्स क्या होता है? देखो कर का होता है हाथ, किरण, करना, दुष्कर, पीकर, खाकर, क्रिया विशेषण, सुधाकर, सुधाकर होता है दोस्तों ये होता है दीपंकर, हितकर, ठीक है। इसका क्या होता है? कर, कर का होता है देखो दोस्तों हाथ, किरण, करना, और देखो एक और होता है तुम्हारा कर, मतलब वही होता है, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे हाथ के, ठीक है दोस्तों। करके क्या होता है? हाथ, करना, करना, ठीक है। आगे चलते हैं। और दोस्तों और बताऊँ मैं तुम्हें, देखो जैसे शरीर, अंग, अंग के कौन से होते हैं? शरीर, अवयव, हिस्सा, भाग, ये होते हैं तुम्हारे शरीर के, ये होते हैं अंग के दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उसका बेटा ही था, कौन सा शब्द सही है? देखो दोस्तों, आप भी, आपके भी बड़े बूढ़े माता पिता होंगे, उनका कौन सहारा बनता है? उनकी संतान, उनकी बेटी बनेगी या बेटा बनेगा, वही तो देखते हैं। एक चीज़ बताओ, अब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब लग जाए, ठीक है, तो वो उनकी मतलब एज डाउन होगी, वो बूढ़े होंगे, तो उनका तुम सहारा ही तो बनोगे भाई। अगर ऐसा तो नहीं है, उनको विश्वास किसके ऊपर होगा? तुम्हारे ऊपर होगा कि मेरा बेटा जॉब में, मेरी बेटी जॉब में, ठीक है ना, उसे सहारा होगा, ठीक है दोस्तों। तो उसी शब्द के लिए बोलना है कि बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उसका बेटा ही था,
यानी ये कह रहा है कि सहारे का अर्थ क्या है, समझ सेंस क्वेश्चन को समझो। कह रहा है सहारे का अर्थ क्या है, सहारे का अविलंब, अवलंब, अवसर, अमूल्य। देखो सहारे का दोस्तों क्या होता है, अवलंब, अवलंब। ठीक है दोस्तों, सहारे का ऑप्शन बी। अविलंब क्या होता है, जो शीशे के दर्पण के सामने होती है ना, उसे कहते हैं अविलंब। दर्पण के सामने क्या होती है, अविलंब। ठीक है। अवसर, अवसर क्या होता है, मतलब अवसरवादी। ठीक है। अमूल्य, जिसकी कोई कीमत न हो, जिसकी कोई कीमत न हो उसे कहते हैं, कीमत न हो उसे क्या कहते हैं, अमूल्य। ठीक है दोस्तों। अवसर, अवसर, अवसरवादी। ठीक है दोस्तों, ये होती है। आगे चलते हैं। केतु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखो दोस्तों, केतु तुमने सुना भी होगा, केतु का पर्यायवाची। केतु का होता है दोस्तों ध्वज। क्या होता है, ध्वज। और इसके और क्या होते हैं, देखो पुच्छल, इसके अनेकार्थी होने, पुच्छल, तारा, ये अनेकार्थी हैं इसके। ठीक है। पुच्छल तारा हो गया दोस्तों, ज्ञान हो गई, एक ज्ञान हो गई, ये हो गई पुच्छल तारा। ठीक है दोस्तों। और देखो नाग, नाग किसका होता है, ये सर्प का होता है, सर्प का। ठीक है दोस्तों। और मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ, देखो देखो ईख, ईख के क्या होते हैं, ईख के रसाल, रसद, गन्ना, ये होते हैं ईख के। ठीक है दोस्तों। और मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, देखो और तुम देखो कौशल, कुआ, कुआ के लिख लेते हैं, कुआ, कुआ के क्या होते हैं तुम्हारे, काक, काग, बायस, ये होते हैं तुम्हारे कुआ के। ठीक है। और देखो मैं पढ़ाता हूँ तो घोड़ा, घोड़ा के कौन 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 से, ये दोस्तों आने वाले बता रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। देखो तुरंग, अश्व, घोटक, ये होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आने वाले तो मैं बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे हैं। अब कह रहा है यायावर का विलोम शब्द क्या। ठीक है दोस्तों, यायावर, यायावर का क्या होता है, यायावर होता है मतलब एक चलामान व्यक्ति, एक चलामान व्यक्ति। यायावर का होता है दोस्तों स्थिर, स्थिर होता है। ठीक है। दिवा, दिवा को होता है रात्रि। ठीक है। चंचल, चंचल क्या क्या होता है, स्त्री होता है। देखो और मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अपना, अपना का विलोम क्या होता है, पराया। ठीक है दोस्तों। जैसे अमित, अमित का क्या होता, परमित। ठीक है दोस्तों, मैं इम्पोर्टेंट दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो मैं तुम सोचो कि भैया ये क्या लिखवा, इम्पोर्टेंट लिखा रहा हूँ। ठीक है मैं दोस्तों, जैसे अमृत, अमृत का होता है तुम्हारा विष। ठीक है दोस्तों। जैसे अनुराग, अनुराग का होता है तुम्हारा द्वेष। ठीक है दोस्तों। जैसे अपमान, अपमान का होता है तुम्हारा सम्मान। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कह रहा हर जीत जग रहा है, भूतकाल में बदला। दोस्तों आप भी जानते हो, देखो काल के कितने भाग होते हैं, ये भूतकाल में बदल रहा है। देखो काल, मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्वेश्चन आते हैं। काल, काल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, काल, काल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 भूतकाल। ठीक है दोस्तों, भूतकाल। नंबर 2 भविष्यकाल, भविष्यकाल। नंबर 3 वर्तमान काल। यही काल होते हैं दोस्तों, आप भी जानते होंगे। अब देखो भूतकाल, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल होते हैं तुम्हारे दोस्तों 6 प्रकार के। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल होते हैं 6 प्रकार के। वर्तमान काल, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल होते हैं तुम्हारे, ये होते हैं तुम्हारे 5 प्रकार के। वर्तमान काल होते हैं 5 प्रकार के। भविष्य काल, सॉरी, ये होते हैं तुम्हारे वर्तमान काल, वर्तमान काल होते हैं 5 प्रकार के। भविष्य काल, भविष्य काल होते हैं तुम्हारे, 1 मिनट दोस्तों, ये गड़बड़ी हो गया है सारा, एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसे मिटा देते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, काल होते हैं तुम्हारे 3 प्रकार के। भूतकाल,
भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यकाल। भविष्यकाल, ठीक है। तो भूतकाल होते हैं तुम्हारे दोस्तों 6 प्रकार के, ठीक है। वर्तमान काल होते हैं तुम्हारे 5 प्रकार के, भविष्यकाल होते हैं तुम्हारे 3 प्रकार के। ये होते हैं दोस्तों काल। ये क्वेश्चन आता है। अब देखो क्या कह रहा है, हर जीत जग रहा है। भूतकाल में वो बदलें, भूतकाल की पहचान कहते रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे। ये होते हैं भूतकाल की पहचान। हर जीत जग रहा था, हर जीत जग रहा होगा, हर जीत जग रहा होगा, जगा रहेगा, हर जीत जागना चाहता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा बचा? पहला, हर जीत जग रहा था। ये कौन सा हुआ? भूतकाल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदी की जननी किसे कहते हैं? हिंदी की जननी किसे कहते हैं? दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ हिंदी की जननी किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले मैं हिंदी का ही विस्तार करता हूँ। देखो हिंदी शब्द कहाँ का है? हिंदी शब्द देखो दोस्तों, ये बहुत बार पूछा है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा। इसे सबसे पहले किसने दिया था? ईरानियों ने दिया था, ईरानियों ने दिया था। हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ईरानियों ने। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है, और देखो हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश को। ठीक है, अगर तुमसे ये पूछ ले आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी पूछ रहे दोस्तों। हिंदी की आदि जननी कहते हैं संस्कृत को। ठीक है दोस्तों, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को। ठीक है, हिंदी की जननी किसे कहते हैं? अपभ्रंश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कितने स्वर थे दोस्तों? 8 स्वर थे। ठीक है, लेकिन 2 स्वर नहीं थे, छूट बड़िए और बड़ा। ये 2 स्वर नहीं थे हिंदी में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निराकार में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है दोस्तों, देखो उपसर्ग में मैं तुम्हें लिखा देता हूँ उपसर्ग। देखो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे उपसर्ग। देखो दोस्तों, उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। ये ऑप्शन बहुत है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग यानी क्या कहते हैं? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में क्वेश्चन दोस्तों मैं बहुत अच्छे बता रहा हूँ। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है तुम्हारी 20। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 20। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं दोस्तों? हिंदी में उपसर्ग होते हैं तुम्हारे 10। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे उपसर्ग प्रत्येक में कौन सा होता है? प्रत्येक हो गया। ठीक है, और तुम्हारा जैसे हो गया प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, देखो प्रत्येक में कौन सा है? प्रत धन एक प्रत। और तुम्हारा प्रतिबिंब में कौन सा हुआ है? प्रत। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत में सम। ये होते हैं दोस्तों। और देखो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? देखो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक कृत प्रत्यय, दूसरा होगा तुम्हारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, कृत प्रत्यय दोस्तों जो क्रिया के मूल रूप में लगकर बनते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से बनते हैं, उन्हें कहते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से बनते हैं, उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। अब पूछ रहा है दोस्तों ये निराकार में कौन सा होगा? निर्धन आकार। निराकार में ऑप्शन ए, निरा नहीं, ऑप्शन ए, निराकार में निर्धन आकार, निराकार में ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ पूरी हिंदी का रिवीजन, जो क्वेश्चन हर चैप्टर से ले रहा हूँ मैं। देखो 1-2 चैप्टर छूट जाता है, उसकी हर चैप्टर से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? देखो वीर का दोस्तों मैं कुछ तुम्हें और लिखा रहा हूँ। देखो स्त्रीलिंग तुम लिख लो। जैसे देखो गूंगा का स्त्रीलिंग क्या हुआ? गूंगी।
देखो और दोस्तों एक चीज़ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, आप देखो कोयल, कोयल का पुल्लिंग क्या हुआ, कोयल का पुल्लिंग, ठीक है, कोयल का पुल्लिंग। और कोयल, कोयल का पुल्लिंग क्या हुआ, ठीक है। अब मच्छर, मच्छर का पुल्लिंग क्या होगा दोस्तों, मच्छर का पुल्लिंग। मच्छर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मच्छर का स्त्रीलिंग, ठीक है। भालू, भालू का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ मेरी बहुत गौर से सुनना, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे शब्दों में, जैसे कोयल आ गई, कोयल का तुम्हें पूछे पुल्लिंग, ठीक है, जैसे मच्छर, ठीक है, तोता, ठीक है दोस्तों, कौवा, कछुआ। दोस्तों मेरी चीज़ एक बहुत बहुत गौर से सुनना और इसे अपनी नोटबुक में साइड में इम्पोर्टेंट बनाकर लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आ जाए स्त्रीलिंग के लिए, तो दोस्तों क्या लगाते हैं, स्त्रीलिंग आ जाए ना, जब भी कभी स्त्रीलिंग आ जाए तो उसके लिए लाते हैं तुम्हारी माता। स्त्रीलिंग के लिए ऐसी आ जाए माता। पुल्लिंग आ जाए ना ऐसे क्वेश्चन में पुल्लिंग, उसके लिए लगाते हैं तुम्हारी नर, नर, ठीक है। देखो कोयल, कोयल का हमने पुल्लिंग पूछा तो क्या हुई, नर कोयल, नर कोयल। मच्छर का स्त्रीलिंग क्या हुआ, मादा मच्छर। तोता का स्त्रीलिंग क्या हुआ, मादा तोता। कौवा का स्त्रीलिंग क्या हुआ, कौवा का मादा कौवा। कछुआ का स्त्रीलिंग क्या हुआ, मादा कछुआ। दोस्तों आ गई आपकी समझ में। जब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, यानी पुल्लिंग के लिए तो नर लगाते हैं, स्त्रीलिंग की मादा लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ये करते हैं। आ गई होगी समझ में तुम्हारी। देखो क्या कह रहा है, वीर, वीर का स्त्रीलिंग क्या हुआ, कोयल, कोयल का क्या हुआ, नर कोयल, नर मादा कोयल। मच्छर का मादा मच्छर, भालू का मादा भालू, ठीक है दोस्तों। वीर, वीर का हुआ वीरांगना, ठीक है, वीर का हुआ वीरांगना। सम्राट, सम्राट होगा सम्राज्ञी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद की रचना कात्यायनी में कितने सर्ग हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछ का है। सर्ग का मतलब क्या होता है, सर्ग का मतलब होता है तुम्हारे अध्याय। सर्ग का मतलब क्या होता है, अध्याय, यानी कितने अध्याय। इसमें दोस्तों 15 अध्याय, ठीक है दोस्तों। कितने अध्याय, 15 अध्याय। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना दोस्तों, कमेंट करके बताना, कमेंट करना दोस्तों। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट भेजना, ताकि मुझे एनर्जी आए और मुझे भी अच्छा फील हो। ऐसी मैं वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेस्ट बना के लाता रहूँ। और दोस्तों आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ यार, तुमसे कुछ नहीं मांग रहा यार, मैं तुमसे यार क्या मांग रहा हूँ, एक चीज़ बताओ यार। खुद टाइप करता हूँ, टाइप करके क्वेश्चन को अरेंज करता हूँ अच्छे से, एरर देखता हूँ, अच्छे से लगाता हूँ यार, इसमें मेहनत नहीं लगती है यार, तुम मेरी मेहनत को नहीं देखते हो। प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज़। मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए यार, आपके हाथ में फ़ोन है, इतने सब्सक्राइब चाहिए बस। मैं बन के यही तो मांग रहा हूँ बस दोस्तों, आपसे कुछ नहीं मांग रहा दोस्तों। और देखो जिस दिन मेरे इतने हुए, आपके लिए मैं बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूँ। जो तुम इधर उधर भागते रहते हो ना, पेड़ के चक्कर में, इधर के चक्कर में, मैं तुम्हें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, अपने नोट से दूंगा दोस्तों मैं, ये मेरा वायदा है जिस दिन मेरे इतने हुए। ठीक है दोस्तों, आपसे यही तो मांग रहा हूँ मैं बस। ठीक है दोस्तों, आप बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।